हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आगामी जो एग्ज़ाम आ रहा है 19,838 का बिहार पुलिस का, तो जिसमें 2 मंथ बचा हुआ है, तो आप लोग को लग रहा होगा कि एग्ज़ाम का पहले तैयारी कर लेंगे उसके बाद दौड़ेंगे तो ठीक रहेगा। और एग्ज़ाम देने के बाद लगेगा कुछ न कुछ गलती हो गया, अगर कि 30 आ रहा है या 40 ही आ रहा है, क्या करें? रिज़ल्ट का आशा देख ले क्या। अगर रिज़ल्ट आ जाएगा तो फिर तो हम समझ लेंगे, टाइम देगा न। ऐसा हमको लग रहा था, हमारा भी कुछ न कुछ गलती हो गया था। जब एग्ज़ाम में हम बैठे थे तो हम श्योर थे कि हमारा रिज़ल्ट हो जाएगा, मगर एक अनुच्छेद लेखन था जो एडमिट कार्ड का ही हम भर दिए थे, जो कि हमका बुकलेट का भरना था। और जिसके कारण हम बहुत टेंशन में थे कि हमारा रिज़ल्ट होगा या ना। 76 को फर्स्ट बार में हमने 76 क्वेश्चन सही सही अटेम्प्ट किया था, उसके बाद भी बहुत डाउट में था कि एक गलती के कारण हमारा रिज़ल्ट होगा या ना। यही सब टेंशन में थे और पढ़ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था। अगला एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे थे। और संयोग बस, और हमारा दोस्त एक जो था, जो सब कोई मास्टर बोलता है कि ओ, गलत रोल नंबर रंग देने से नहीं होता है, पर वास्तव में अगर नहीं होता है, मगर आप किसी तरह से अगर उसको मिटा दे और नॉर्मली तरह से, जो कि आप ऐसा ना कि वहाँ पे खाली हो जाए और दूसरा जो सही है उसको रंग दे, तो ये हम प्रूफ देते हैं कि हमारे दोस्त के साथ ऐसा हुआ है, उसका रिजल्ट भी हुआ है। हम अनुच्छेद लेखन में भी गलती किए थे तो हमारा भी आया, मगर हमको ऐसा उम्मीद नहीं था कि CSBC बस कुछ ही टाइम देगा हम लोग के लिए और 10 से 15 दिन में दौड़ ले लेगा। और जब दिया, अब हम लोग रिजल्ट हुआ तो बहुत खुश हुए कि अब तो कोई नहीं रोकने वाला है हम लोग का है। और हम लोग दौड़ने चालू किए, जब 2 दिन दौड़े, उसके बाद आ गया सूचना कि बस 10 से 12 दिन के बाद दौड़ है। तो और क्या, हमारा दोस्त था उसका सबसे पहले था, तो उसका 14 का ही था, हमारा 28 का था। तो कोशिश किया पर नहीं हो पाया, तो हम क्या करें, वहाँ पटना में थे गुरुजी, उनके पास ही थे हम भी, और एडमिशन तो ले चुके थे। तो जो दौड़ाते थे तो हम, अब सुबह शाम दोनों हमको प्रैक्टिस करना पड़ता था। 10-15 राउंड खुद से मारते थे, और फिर सर आते थे, उनमें से 10-15 राउंड फिर आपका 100 मीटर का जो शूट रहता वो भी मारते थे। सुबह शाम करते करते किसी तरह से हम पाँच पाँच लास्ट ट्रायल जो था हमारा दोस्त का, 14 तारीख को लास्ट ट्रायल था, दिए थे हम। उसके बाद 28 को हम दौड़ने गए थे, तो 14 का हमारा जो रेशियो था 5:42 तक पहुंच गया था। तो हमें उम्मीद था कि हम तो पास हो ही जाएंगे, बस किसी तरह 30 नंबर ले आएंगे, क्योंकि यह भी डर था कि लड़की ज़्यादा पास होगी तो उसका ज़्यादा, फिर लड़का से भी ज़्यादा नंबर लाएगी, क्योंकि वो सबका 3 से 4 मंथ था। तो मतलब जर्नी ऐसा रहा कि एकदम डर ही डर लग रहा था शुरू से लास्ट तक। रिजल्ट तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था, दिन रात टेंशन ही रहता था कि क्या होगा नहीं होगा, 30 नंबर आया होगा कि 20 नंबर आया होगा। मगर ऐसा लग रहा था कि अपने आप पर विश्वास था कि हम दौड़े हैं तो लगभग 30 नंबर ही आया होगा, क्योंकि जी जान लगा दिए थे उस समय, है ना। और हाई जंप हमारा तो 4-4 था और गोला फुल किए थे, तो उम्मीद था कि कहीं ना कहीं हम सबसे बेहतर किए हैं और हो जाएगा। तो अगर हम यही सुझाव देना चाहते हैं कि अगर आप तैयारी करते हैं, अगर आपने कभी नहीं दौड़ा और आपको लग रहा है कि हमारा निकल जाएगा रिटेन, तो आप एक टाइम कम से कम 2 महीना के बाद तो आपको एडमिशन लेना ही है। अगर आप कहीं अच्छी जगह पे रह रहे, जैसे पटना, नेवादा, गया, कहीं भी कोई स्टेट में है और कोई ज़िला में है, तो वहाँ पे देखिए कि कोई दौड़ा रहा है, तो आप एडमिशन लेके आप कम से कम 12-13 घंटा पढ़ के भी कम से कम 1 घंटा हाई जंप तो कर सकते हैं। अगर 3 से 4 महीना हाई जंप ही कर लिए तो आपका फिर 4-8 हाई जंप हो जाएगा, गोला प्लस हो जाएगा। उसके बाद दौड़ ही बचेगा। अगर दौड़ में अगर अगर जनरल से नहीं है तो अगर 20 नंबर ही लाए तो आपका हो जाएगा, आप बात मानिए। हम लोग भी बहुत टेंशन में थे कि अब 68 कटअप जाएगा, 72 कटअप जाएगा, है ना, जनरल का 72 जाएगा। मतलब बहुत टेंशन था कि क्या होगा नहीं होगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। EBC में हम लोग आते हैं तो 58 ही कटअप था। 58 पे जो डेट ऑफ बर्थ लगा था, है ना, तो लग जाता है कि किसी न किसी को छांटने के लिए। अब उनका जो छटे होंगे वो क्या बताए, वो भी बहुत मेहनत किए होंगे, पर क्या करे, लड़की को इतना सिलेक्शन हुआ कि लड़का को हटना पड़ा।
तो हमारा तो यही रहा है कि आप एग्ज़ाम तक कुछ न कुछ बेहतर रखें, यानी हाई जंप आप 4-8 प्लस कर ले और गोला प्लस 20 प्लस कर ले। तो अगर आपका एग्ज़ाम देने के बाद दौड़ते हैं तो आपके पास बहुत बहुत टाइम रहता है, यानी 3 से 4 महीना, उसमें आप 30 नंबर ला लिए तो एकदम श्योर ही हो गया कि आपको कोई हटाने वाला नहीं है। वर्दी पहनना आपका नियति में हो जाएगा, आप आराम से सो जाइए और वर्दी आपके हाथ में आ जाएगा। तो हमारा तो यही राय है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अपने ऊपर जो भी बीता है वो आपको बताने का कोशिश करेंगे, जिससे आपको और बहुत सारे जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको अधिक से अधिक फ़ायदा हो पाए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।